ऊंची बिजली की तारों पर बैठी हुई मम्मा चिड़िया इंसानों के घरों की छतों पर देख रही थी कि शायद उसे कोई दाना खाने को मिल जाए। अब तो इंसान भी बहुत कंजूस हो गए हैं, पक्षियों के दाना पानी का ख्याल ही नहीं रखते। थोड़ी दूर मम्मा चिड़िया का ध्यान किसान के घर की छत पर जाता है। किसान की पत्नी घर की छत पर मकई के भुट्टे बखेर रही थी। ये देखकर रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं घर से दाना लेने निकली थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्या आप मुझे मकई के 2-4 दाने दे देंगी? ये सुनकर किसान की पत्नी मुस्कुराने लगती है। छोटी चिड़िया, लो आप ये पूरा मकई का भुट्टा ही ले जाओ, खुद भी खाना और अपने दोस्तों को भी दे देना। रानो चिड़िया मकई का पूरा भुट्टा देखकर खुश हो जाती है और किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर मकई का भुट्टा लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया मकई के कुछ दाने अपने बच्चों को देती है और कहती है, बच्चों, ये मकई का भुट्टा हमारी जरूरत से ज्यादा है, मैं इसमें से कुछ भुट्टा कौवों को दे आती हूँ। फिर रानो चिड़िया आधा मकई का भुट्टा लेकर कौवों के घर जाती है। लो गोरी, ये मकई का भुट्टा रख लो, ये दाने मेरी जरूरत से ज्यादा थे। चिड़िया, पूरा मकई का भुट्टा तुमने कहाँ से लिया? मुझे भी बताओ, मैं भी लेने जाऊंगी। गोरी बहन, आज मैं इंसानों की बस्ती में गई थी और किसान की पत्नी ने मुझे ये मकई का भुट्टा दिया था। अच्छा, मैं जाती हूँ, बच्चे घर में अकेले हैं। कालू सुन रहे थे, वो चिड़िया किसान की पत्नी से खाने की चीजें लाती है। ये चिड़िया हर रोज किसी न किसी तरह भोजन ले ही आती है। एक हम है कि हमें कहीं से दाना ही नहीं मिलता। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और जाकर बिजली की तारों पर बैठ जाती है। बाजरे की फसल पकने वाली है, मैंने सोचा है बाजरे की फसल बेचकर घर की मरम्मत कर लेंगे। अचानक किसान की पत्नी का ध्यान तारों पर बैठी हुई चिड़िया पर जाता है। किसान की पत्नी उठती है और छत पर जाती है और चिड़िया को संकेत देती है, किसान की पत्नी मुझे बुला रही है। रानो चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास आती है। चिड़िया, ये लो मकई का भुट्टा, खुद भी खा लेना और अपने दोस्तों को भी दे देना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, जो हम गरीब पक्षियों का ख्याल रखती हैं। रानो चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तोते भैया, मेरे पास मकई का भुट्टा है, आधा भुट्टा आप ले लें और बाकी का आधा मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। तोता आधा भुट्टा ले लेता है। गोरी कव्वी जल्दी जल्दी में वहाँ आती है। ना रानो चिड़िया, इस तोते को ये मकई का भुट्टा मत देना, ये भुट्टा तुम मुझे दे दो, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ को मकई बहुत पसंद है। गोरी कव्वी, अब तो मैंने दे दिया तोते को और ये बाकी का तो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ, मैं कल ला दूंगी तुम्हें मकई का भुट्टा। चल गई, मेरे पास दाना देखकर गोरी तो जल गई। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से भाग जाता है। तू बड़ी किसान की पत्नी की चहेती बनी फिरती है, देखती हूँ मैं भी तुझे। गोरी कव्वी भी वहाँ से चली जाती है। इसे तो लड़ाई का कोई बहाना चाहिए। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती। कालू जी, वो किसान की पत्नी जरूर किसान से चोरी चिड़िया को मकई का भुट्टा देती है। अगर हम किसान को जाकर बता दे तो चिड़िया भी हमारी तरह दाने के लिए मारी मारी फिरेगी। किसान इस वक्त खेतों में ही होगा, हम अभी जाकर किसान को बता देते हैं। फिर कौवा और कव्वी किसान के खेत में जाते हैं। किसान किसान, वो छोटी सी चिड़िया हर रोज तुम्हारी पत्नी से मकई का भुट्टा लेकर जाती है और तुम्हारी पत्नी तुमसे चोरी छुपे चिड़िया को मकई दे रही है। हम तुम्हें बताने आए हैं कि अपनी पत्नी को मना करो। अगर ऐसा है तो मैं आज ही अपनी पत्नी को मना कर देता हूँ। किसान गुस्से में अपने घर जाता है। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, धूप में, क्या बात है? आज के बाद चिड़िया को मकई का भुट्टा दिया तो मैं उस चिड़िया को गोली मार दूंगा। पति जी, पक्षियों को दाना देने से हमारा दाना कम नहीं हो जाएगा। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, मैं दाना लेने आई हूँ। चल चल भाग जा यहाँ से, खेतों में काम मैं करूँ और दाना तुम मुफ्त में लेने आ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। किसान की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। उस दिन बेचारी रानो चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। मम्मा, दाना कहाँ है? नहीं मिला, कल लाऊंगी। बच्चों, किसान ने मुझे डांट पिला दी और मुझे भगा दिया अपने घर से। दूसरे दिन जब किसान अपने खेत में जाता है तो उसकी बाजरे की सारी फसल सूखने लगती है। जो बाजरे की फसल कल तक अच्छी भली थी, आज सूख रही थी। किसान ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मैंने तो बहुत खर्चा किया है इस बाजरे की फसल पर, अगर फसल खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
किसान परेशान होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अभी कल तक फसल अच्छी भली थी। पति जी, आपने जो उस छोटी मासूम चिड़िया की बेइज्जती की, उसे भगा दिया, ये सब उसी के कारण हो रहा है। ये सुनकर किसान सोचों में गुम हो जाता है और मकई का भुट्टा लेकर जंगल की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ हो आप? किसान मकई का भुट्टा एक पेड़ के नीचे रख देता है। चिड़िया संगीत गाती हुई आती है और मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। किसान ये सब देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, यही कारण था मेरी फसल सूखने का। किसान वापस अपने खेत में जाता है तो उसकी बाजरे की फसल पहले की तरह सर उठाए खड़ी थी, जिसे देखकर किसान खुश हो जाता है। चिड़िया के दोनों बच्चे आज बहुत खुश थे क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ नानों के घर जा रहे थे। मम्मा चिड़िया ने रास्ते में खाने के लिए लड्डू बना लिए थे। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने लड्डू डिब्बे में रख दिए हैं। अब जल्दी से मैं सामान बांध लूं और आप दोनों नदी से मुंह हाथ धोआ। मम्मा, नदी रास्ते में ही तो आएगी, हम वहाँ थोड़ी देर रुककर मुंह हाथ धो लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है। कुकू बेटा, लड्डू वाला डिब्बा उठा लो, आज नानों के साथ मैं लेटूंगी। नहीं नहीं, मैं सोऊंगा नानों के साथ। बातों बातों में बच्चे लड्डू वाला डिब्बा घर में ही भूल जाते हैं और वो सब अपने घर से निकल जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर एक नदी के पास वो सब जाकर रुकते हैं। बच्चों, आप जल्दी से नदी के पानी से हाथ साफ कर लो और फिर हम यहाँ बैठकर लड्डू खा लेंगे। बच्चे नदी से अपने हाथ धोते हैं। कुकू, गुड़िया बेटी, लड्डू वाला डिब्बा कहाँ है? ओ गुड़िया, मैं लड्डुओं वाला डिब्बा तो घर में ही भूल आया। मम्मा, कुकू भाई लड्डुओं वाला डिब्बा लाना ही भूल गए हैं। मैंने आपसे कहा भी था कुकू बेटा, लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लो, लेकिन आप तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते हो। मम्मा, आप यहाँ बैठिए, मैं 2 मिनट में डिब्बा उठा लाता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। नहीं, मैं जाती हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी, मैं आपसे जल्दी लौट आऊंगा। फिर कुकू घर वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ ही नदी के पास बैठ जाती हैं। कुकू जल्द ही अपने घर पहुँच जाता है। वो डिब्बा खोलकर एक लड्डू खाता है और डिब्बा बंद करके डिब्बा उठाकर अपने घर से निकलता है। ये छोटा चिड़िया का बच्चा डिब्बे में क्या लेकर जा रहा है? जरूर कोई खाने वाली चीज होगी इसमें। दुष्ट कालू कौवा कुकू को रोक लेता है। कुकू कुकू, तुम्हारे पीछे भूत है। कहाँ है भूत? कुकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, कालू कौवा कुकू का डिब्बा उठाकर भाग जाता है। रुको अंकल, आप मेरा डिब्बा क्यों उठाकर लेके हैं? कुकू भी कालू कौवे के पीछे भागता है। कालू कौवा पेड़ों के पीछे से होता हुआ घने जंगल में गायब हो जाता है और कुकू उसको देखता ही रह जाता है। कुकू अभी छोटा था, वो जंगल के सारे रास्तों से अनजान था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? जंगल का ये हिस्सा तो पहली बार देखा है मैंने। कुकू डर जाता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया बेटी, कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे कुकू की चिंता हो रही है। मम्मा, मैं जाऊँ कुकू भाई के पीछे? नहीं, पहले मैं कुकू के लिए परेशान हूँ और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मम्मा चिड़िया अपने घर वापस जाने के लिए उड़ने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा चिड़िया से झूठ बोलता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारा बेटा कुकू दूसरे जंगल जा रहा था। कौवे भैया, मेरा बेटा तो घर लड्डुओं वाला डिब्बा लेने गया था। नहीं, वो डिब्बा उठाकर जा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि वो अपनी नानों के पास जा रहा है। मम्मा, कहीं कुकू भाई हमसे पहले ही नानों के पास ना चला गया हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, किस मुसीबत में फंस गए हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा तुमसे पहले ही तुम्हारी माँ के पास पहुँच गया होगा। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे की बात को सच मानकर आगे उड़ती। शाम होने से पहले पहले ही दोनों माँ बेटी दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। रानो बेटी, कुकू कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? माँ, कुकू यहाँ नहीं है, हम तो समझे वो हमसे पहले पहुँच गया होगा। बेटी, वो यहाँ तो नहीं आया। मम्मा, ये कुकू कहाँ चला गया? अगर पहले मालूम होता तो हम कभी भी उसे अकेला घर वापस न भेजते। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और गुड़िया की नानो कुकू के लिए बहुत परेशान हो जाती हैं। कुकू पेड़ की डाल पर डरा हुआ बैठा था। आसमान पर उड़ती हुई भूखी चील कुकू को देख लेती है। भूखी चील कुकू के पास आ जाती है। आज तो बहुत दिनों बाद मांस मिलेगा खाने को। चिड़िया का पुराना दोस्त कबूतर वहाँ आ जाता है। वो चील को धक्का देकर गिरा देता है और कुकू को साथ लेकर भाग जाता है। कबूतर के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील भी दोनों का पीछा करती है।
तेज और तेज उड़ो बेटा, वरना वरना वो चील हमें पकड़ लेगी। कबूतर और कुकू जल्दी से गुफा के पास पहुंच जाते हैं और पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। कहाँ गए? मैं छोड़ूंगी नहीं कबूतर, तुझे तो मैं इस बच्चे से पहले खाऊंगी। अंकल, वो चील बाहर बैठी है क्या? चुप चुप